बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान ने एक और नई चाल चली है, एक पैतरा चला है। भारत के खिलाफ पाक संसद ने निंदा प्रस्ताव लाया गया है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत की तर्ज पर पाक संसद ने भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। निंदा प्रस्ताव में भारत को सीज फायर का जिम्मेदार ठहराते हुए भारत को चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि पाक की अंदरूनी परेशानियों का फायदा उठाने की भूल न करे भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियारों से लैस हैं, उन्हें उसी तरह जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। निंदा प्रस्ताव में कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा गया है। उसने विश्व समुदाय से कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की अपील की है। पाक में 13 लोगों की सीज फायर उल्लंघन से मौत हो चुकी है, यानी कि फायरिंग से मौत हुई है। ये उल्टा आरोप पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगाया गया है। तो ये एक नया पैतरा पाकिस्तान ने चला है। हालांकि सीज फायर उल्लंघन की तमाम घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं। कल दीपावली के मौके पर भी पाकिस्तान ने ये हरकत की थी और रात भर फायरिंग होती रही थी। हालांकि दिवाली की वजह से बीएसएफ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान ने दिवाली का लिहाज भी नहीं किया था। ये ख्याल, ये ध्यान भी नहीं रखा था कि त्यौहार के मौके पर उसे सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह पाकिस्तान के संसद में ये निंदा प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि सीमा पर जो सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं वो भारत की तरफ से हो रहे हैं। भारत की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसमें अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हमजा आमिर हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमजा, किस तरह का ये प्रस्ताव था, क्या उसमें कहा गया और कैसे पाकिस्तान खुद सीज फायर का उल्लंघन करता है और इस तरह का प्रस्ताव संसद में रखता है? ये किस तरह की नीति है हमजा पाकिस्तान की? देखिए जावेद, पाकिस्तान ने जब से ये सारा मसला शुरू हुआ, जब ईद उल अजहा थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग शुरू हुई, सिविलियन कैजुअल्टीज दोनों तरफ हुई, पाकिस्तान ने उस वक्त से एक दफ़ा भी ये नहीं माना कि पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की। उन्होंने हमेशा इंडिया के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के मसले को कश्मीर इशू से रिलेट कर दिया और कश्मीर इशू को लेके उन्होंने इंटरनेशनलाइज, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जितनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उन सब से राब्ते करना शुरू कर दिए, सबसे मीटिंगें करना शुरू कर दी। और अब जो है वो सरताज अजीज साहब जो नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन दी जो यूनानिमसली पास कर दी, जिससे उन्होंने यूनाइटेड नेशन को ये भी दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रंट जो है, जो पार्लियामेंट है, वो भी इस चीज़ के ऊपर राजी है कि यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना चाहिए कश्मीर मसले के ऊपर, तब जाके लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला हल होगा ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ये चीज़ें बहुत ज़रूरी टाइम पे कर रहा है, जब अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत अशद ज़रूरत है। उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है। इसका मतलब सीधे हमजा हम ये माने कि पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है, जबकि यूनाइटेड नेशंस तो पहले ही मना कर चुका है। वो कह चुका है कि भाई ये मसला, ये मामला आप दोनों मुल्कों का मामला है, आपस में आप सुलझाएं, हम कुछ नहीं करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो स्टेटमेंट है वो बहुत थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों ममालिक को अपना मसला म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ हल करना चाहिए। और एक अलग इंटरव्यू में उन्होंने, बान की मून साहब ने ये बोल दिया है कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मदद चाहिए होगी, तो अगर दोनों कहेंगे तो हम तब आएंगे। इस वक्त है ये कि पाकिस्तान सब चाहता है कि ऐसा हो, इंडिया नहीं कहता। और पाकिस्तान इंडिया से बात करने के बजाय ये फॉरेन प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया के ऊपर। वो चाह रहा है कि अमेरिका खास तौर पे पाकिस्तान की आवाज़ सुने, क्योंकि ये उस टाइम पे है जब अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान की आवाज़ सुनना। पाकिस्तान का रोड्स इस्तेमाल होने हैं यूएस विड्रॉल के लिए अफगानिस्तान से, और ये ऐसा टाइम है जिसमें अमेरिका पाकिस्तान की आवाज़ इग्नोर नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये है कि इंटरनेशनलाइज कर दे इस इशू को, ताकि इस इशू के ऊपर इंडिया को बहरहाल बात करनी पड़े और उनको जो है।
शुक्रिया हमजा मेर, हमारे संवाददाता। संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन साफ तौर पर पाकिस्तान जो है वो अब दोहरी चाल चल रहा है। निंदा प्रस्ताव पाकिस्तानी संसद में लाया गया जिसमें कश्मीर का मुद्दा उसने उठाया और पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है, खुद सीज़ फायर का उल्लंघन करता है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, हमारे जवानों पर निशाना साधा जाता है, भारत में सीमा पर रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, उनके घरों को नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली तर्ज पर निंदा प्रस्ताव पास करता है।